कुछ दिनों पहले आप में से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आप पुअर बॉय पर एक स्टोरी बनाइए, कहानी बनाइए। तो लीजिए आपके सामने पेश है पुअर बॉय की कहानी। आपको ये कहानी मोटिवेट कर देगी। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं ट्रांसलेशन में जो यूज होते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। और वीडियो के लास्ट में एक लिस्ट रहेगी वर्ड मीनिंग्स की, जिनमें प्रोनाउंसिएशन और उसका अनुवाद जो है वो लिखा रहेगा। तो वो आप पढ़ना जो है बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। पुअर यानी गरीब होता है, बॉय यानी कि लड़का, पुअर बॉय गरीब लड़का। पुअर का मतलब बेचारा भी अपन लेते हैं कि वो बेचारा है, ठीक है। तो बेचारे के लिए भी पुअर का यूज किया जाता है। वंस एक बार इन अ स्मॉल विलेज, अब इसको स्मॉल नहीं पढ़ते हैं, स्मॉल पढ़ते हैं, ठीक। तो एक बार इन में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड राजू, देयर वहां पे लिव्ड रहता था, अ बॉय एक लड़का, नेम नाम था उसका राजू। तो राजू नाम का जो लड़का है वो उस गांव में रहता था। हिज फादर अ हैवी ड्रिंकर वर्कड एट अ क्लॉथ फैक्ट्री। इसको समझ रहे हैं, यहाँ पे ना क्लोज होते हैं, कोमा लगा के लिखा है, एक कोमा इधर है एक कोमा यहाँ पे। तो हिज फादर यानी उसके जो पिता हैं वो वर्कड यानी काम करते थे, एट अ क्लॉथ फैक्ट्री एक कपड़े की जो मील होती है, कारखाना होता है, उसमें काम करते थे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, अ हैवी ड्रिंकर यानी कि उसके जो पिताजी हैं वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने वाले थे, हैवी ड्रिंकर थे। तो वो कपड़े की मील में काम करते थे। राजू हैड जस्ट पास्ड हिज 12th ग्रेड। राजू जो है हैड जस्ट पास्ड यानी कि उसने अभी अभी पास की थी, यानी कि उत्तीर्ण हुआ था वो किसमें, हीज उसकी जो 12वीं का जो ग्रेड है यानी कि जो 12वीं कक्षा है उसमें वह पास हुआ था। बट लेकिन हैड नो आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट। हैड यानी कि उसके पास नहीं था, ठीक है, पास्ट में है इसलिए हैड चल रहा है। ऐसे बोलते हैं ना कि आई हैव नो आइडिया, मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है, यानी कि कोई अनुमान नहीं है, अनुमान लगाना, कोई अनुमान नहीं होना कि मैं क्या करूंगा। आइडिया का मतलब विचार भी होता है कि मेरे पास कोई विचार नहीं है। तो वैसे ही उसके पास जो है कोई भी अनुमान नहीं था। व्हाट टू डू नेक्स्ट यानी कि व्हाट टू डू यानी कि क्या करे, नेक्स्ट यानी कि अगला या आगे जो है वो क्या करे। टू एस्केप, ठीक है, एस्केप होता है कि निकलना, किसी से बच के निकलना, उसके लिए भी एस्केप का यूज करते हैं अपन। तो एस्केप जो है निकलना। देयर पॉवर्टी, पॉवर्टी जो होती है, गरीबी जो होती है, उससे निकलने के लिए वो आगे क्या करे, नेक्स्ट व्हाट टू डू। तो उसके पास में उसके लिए कोई ऐसे अनुमान नहीं था, कोई भी ऐसा विचार नहीं था कि मेरा ये प्लान है कि मैं 12वीं पास कर लिया, मैं इंजीनियरिंग कर लूं या कोई और डिग्री कर लूं। तो उसके पास कोई प्लान नहीं था। हिज फादर यानी कि उसके जो पिताजी हैं, इंसिस्टेड, ठीक है, इंसिस्ट होता है कि हट करना, जोर देना, या ऐसे होता है जिद्दी करना, आप कह सकते हो। तो इंसिस्टेड यानी कि उसके पिताजी है, उन्होंने जिद्दी की, उन्होंने जोर दिया दैट की राजू ज्वाइन हिम, राजू जो है वो ज्वाइन करे, ठीक है, यानी कि शामिल हो जाए, हिम उसके साथ में शामिल हो जाए, एट द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री है, कारखाना है जिसको आप मील कहते हो, वहां पे शामिल हो जाए उसके साथ में। टू अर्न कमाने के लिए, मोर मनी अधिक पैसा जो है वो कमाने के लिए जो है वो उसके साथ हो जाए। विच यानी कि जिसे ही वुड देन स्पेंड ऑन एल्कोहल, ही यहाँ पे जो है उसके पिताजी के लिए आया है, तो उसके पिताजी जो है वो उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट फिर से उन्हीं को लिया गया। ही वो जो है वुड यानी कि करेंगे, देन उसके बाद में स्पेंड करेंगे यानी कि जो धन है उसको खर्च करेंगे, ऑन एल्कोहल यानी कि जो शराब जो होती है उसके ऊपर वो उसको खर्च करेंगे। राजू रिफ्यूज्ड, राजू रिफ्यूज होता है मना करना, इनकार करना कि नहीं भैया नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा बापू आपके साथ में काम, तो ऐसे। तो राजू रिफ्यूज, राजू ने मना कर दिया या मना किया उसने, टू गो जाने से, विथ हिज फादर अपने पिताजी के साथ जाने से राजू ने मना कर दिया कि नो डैडी आप ही जाओ, आप ही काम करो, मैं नहीं जाऊंगा। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, डेस्परेट एंड होपलेस। डेस्परेट क्या होता है कि एकदम हताश हो गया कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, और होपलेस मतलब मिलते जुलते ही है, निराश कि आशाहीन, कभी कोई उम्मीद नहीं है उसे। तो वैसे ही हताश और निराश हिंदी में भी लिखा है आपके लिए। राजू ट्राइड, ठीक है, राजू ने क्या किया, ट्राई जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म बना दी है, ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रोब लूटने की, अ शॉप यानी कि जो दुकान होती है उसको लूटने की उसने कोशिश की। तो राजू
काफी परेशान हो गया था, तो उसने एक डकैती करने की जो है वो कोशिश की उसने। ही वॉज कॉट, ठीक है, इसको कॉच नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने देखा है कई लोग इसको कॉच पढ़ते हैं, कॉच नहीं होता कॉट, ठीक है, आप एक बार बोल लीजिए कॉट। ही वॉज कॉट, यानी कि वह पकड़ा गया, ठीक है, उसने कुछ नहीं पकड़ा। यदि बोलते ना कि ही कॉट, यानी कि उसने पकड़ा, किसको पकड़ा, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया ही वॉज कॉट, यानी उसे पकड़ा गया बाय, किसके द्वारा, अ काइंड कांस्टेबल, एक काइंड दयालु हो गया, कांस्टेबल होता है जो हवलदार जिसको आप कहते हो, तो उन्होंने क्या है इसको पकड़ लिया। नेम्ड राजेश, जो हवलदार है उनका नाम क्या है, राजेश है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। इंस्टेड, यानी के बदले, ऑफ पनिशिंग राजू, पनिश होता है सजा देना, तो सजा देने के बदले, राजू को सजा देने के बदले, राजेश टॉक टू हिम, टॉक्ट होता है बातचीत की उसने, टू हिम उससे बातचीत की, अंडरस्टैंडिंग हिज सिचुएशन, अंडरस्टैंड होता है समझना, तो समझी, अंडरस्टैंडिंग समझी, हिज सिचुएशन यानी कि उसकी जो परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो है, परिस्थिति आप कहेंगे सिचुएशन को, तो उसको उसने समझा। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, राजू को उसने सलाह दी, टू प्रिपेयर यानी कि तैयारी करने के लिए, तैयार होने के लिए, फॉर द कांस्टेबल एग्जाम, फॉर किसके लिए, कांस्टेबल यानी कि जो हवलदार की एग्जाम होती है, परीक्षा जो होती है, उसके लिए उसको तैयारी करने के लिए जो है वो सलाह दी। एक हवलदार ने पकड़ा था, तो हवलदार ने यही सलाह दे दी कि आप हवलदार बन जाओ, उसकी आप तैयारी करो। प्रॉमिसिंग टू गाइड हिम, प्रॉमिसिंग वादा किया, टू क्या करने का, गाइड हिम यानी कि उसका मार्गदर्शन, गाइड क्या होता है, मार्गदर्शन करना होता है, तो मार्गदर्शन करने का उसने वादा किया, हिम यानी कि उसकी, तो मार्गदर्शन कर दूंगा मैं, आप इसकी कांस्टेबल की तैयारी करो। राजू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली, राजू जो है उसने, स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर दी उसने, प्रिपेयरिंग यानी जो उसकी प्रिपरेशन होती है, तैयारी जो होती है, ठीक। अब कभी भी स्टार्ट जो होता है उसके बाद में वर्ब जो भी आएगी उसमें आईएनजी लग जाता है, तो उसने क्या कर दिया, प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी जो है वो शुरू कर दी, सीरियसली यानी कि एकदम गंभीरता से कि मुझे करना ही है, सीरियसली होता है, ठीक है, सम कि मेरा फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सीरियस है यानी कि उसकी हालत गंभीर है, तो वैसे ही हम सीरियसली यूज करते हैं कि गंभीरता से उसने तैयारी करनी जो है वो शुरू कर दी। वो दोनों फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, एंड मेंटली मानसिक रूप से, ठीक है, यानी कि कांस्टेबल लोग जो होते हैं वो बॉडी वॉडी बनाते हैं थोड़ी ज्वाइनिंग के टाइम पे, बाद में तो थोड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन उनको बनाना होता है, अपना फिजिकली फिट होना होता है, और मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, यानी कि आपको जो पेपर वगैरह देना होगा, रिटर्न पेपर होता है, तो उसके लिए। हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, वॉज अगेंस्ट, वॉज थे, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध थे, इसके खिलाफ थे। हिज डिसीजन यानी कि उसका जो निर्णय है, डिसीजन निर्णय होता है, तो उसके खिलाफ थे। एंड और कंटिन्यूड, वो जारी रहे, ड्रिंकिंग हैविली, ड्रिंकिंग यानी कि पीना, हैविली यानी कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है, हैविली का यूज यदि ड्रिंकिंग के साथ में, लेकिन भारी मात्रा में जो है वो पी रहे थे, मस्त अपना मस्त थे। द नाइट बिफोर राजूज एग्जाम, द नाइट यानी कि रात, बिफोर यानी कि पहले, राजूज एग्जाम यानी कि राजू की जो परीक्षा की जो रात थी उससे पहले, यानी कि द नाइट बिफोर राजूज एग्जाम, कि राजू की जैसे एग्जाम आज है, तो इससे जो पहले वाली जो रात है, तो उसको हिज फादर यानी कि उसके जो पिताजी हैं, पास्ट अवे, उसके पिताजी क्या हो गए, गुजर गए, यानी कि उनकी मृत्यु होगी, देहांत हो गया उनका, ड्यू टू किसके कारण, हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स यानी कि उसकी जो पीने की जो लत थी, आदत थी, उसके कारण उसके पिताजी का देहांत हो गया। विथ अ हैवी हार्ट, यानी विथ यानी के साथ, अ हैवी हार्ट यानी कि भारी दिल के साथ, राजू वेंट टू द एग्जाम सेंटर, राजू जो है वो वेंट गया, टू द एग्जाम सेंटर यानी कि जो परीक्षा का जो केंद्र होता है, एग्जाम सेंटर क्या होता है, परीक्षा का केंद्र होता है, वहां पे गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड और गेव हिज बेस्ट एफर्ट, गेव दिया उसने, हीज यानी कि अपना, बेस्ट एफर्ट यानी कि सबसे जो उत्तम जो उसने प्रयास था, जितना भी वो कर सकता था उसने अच्छे से किया उसको। अ फ्यू वीक्स लेटर यानी कि कुछ सप्ताह बाद, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, द रिजल्ट्स यानी कि जो परिणाम थे, वर अनाउंस्ड यानी कि उन्हें घोषित किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे पेसिव में लिखा गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, तो ये पैसिव में लिखा गया है, तो रिजल्ट जो है उनको किसी और ने अनाउंस किया, ठीक है, तो रिजल्ट वर अनाउंस्ड, ओके, अनाउंस्ड हो गया। एंड और राजू वॉज सेलेक्टेड, राजू जो है उसका क्या कर लिया, चयन कर लिया गया, ठीक है,
अब यहाँ पे राजू ने सेलेक्ट नहीं किया है, ऐसे लिखते हैं ना कि राजू सेलेक्टेड समवन, राजू ने किसी को चुना, नहीं, राजू वो सेलेक्टेड, पैसिव में लिखा गया है। एज अ कांस्टेबल, एक हवलदार के रूप में जो है राजू का चयन कर लिया गया। हिज लाइफ यानी कि उसका जो जीवन है, बिगेन, ठीक है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन, शुरू हो गया, टू इम्प्रूव यानी कि इम्प्रूव होता है सुधार होना, ठीक है, जैसे आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो रही है डे बाई डे, सुधार हो रहा है उसमें, तो जो है इम्प्रूव होना, सुधार होना शुरू हो गया। एंड और ही फाइनली यानी कि उसने जो है आखिरकार, फाइनली का होता है आखिरकार, अंत में, ब्रोक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ब्रोक फ्री, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक जो होता है, ब्रेक यानी तोड़ना होता है, और ब्रेक फ्री जो होता है वो एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि किसी के चंगुल से छूटना, हिंदी में भी लिखा है, यानी कि इसी के, मान लो कि जैसे यहाँ पे गरीबी जो है उसके चंगुल में फंसा हुआ था, यानी कि उसका जो पूरा परिवार है वो भी गरीब था और वो गरीबी से बाहर नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, ब्रोक फ्री किया, चंगुल से छूट गया वो, फ्रॉम किससे, द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो चक्र है पॉवर्टी यानी कि गरीबी का जो चक्र है उससे वो छूट गया, कि गरीबी में फंसा हुआ था, उसके पिताजी मिल में काम करते थे, वो आगे पढ़ भी नहीं पा रहा था, अच्छी खासी दारू पीते थे, तो वही उससे वो बाहर आ गया। राजू ऑल्सो एंडेड, राजू ने ऑल्सो यानी कि भी, एंडेड यानी कि अंत कर दिया, द ट्रेडिशन यानी कि जो परंपरा थी, ऑफ किसकी परंपरा थी, ऑफ वर्किंग इन द फैक्ट्री, वर्किंग काम करने की, इन द फैक्ट्री यानी कि जो कारखाना है उसमें काम करने की, फॉर हिज फैमिली, फॉर के लिए, हिज फैमिली यानी कि अपने परिवार के लिए जो परंपरा बनी हुई थी कि सारे के सारे जो है वो फैक्ट्री में काम करेंगे, जैसे पहले उसके पापा करते थे, फिर उसके पापा उसको खुद को लेकर के, तो एक परंपरा बन गई, तो इस परंपरा को उसने क्या कर दिया, एंड कर दिया यानी कि खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ही फाउंड, उसने पाया, अ न्यू पाथ, एक नया जो मार्ग है, पाथ क्या होता है, मार्ग, एंड और इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित किया उसने, इंस्पायर प्रेरित करना होता है, किसी को प्रेरणा देना, प्रेरित करना कि भाई मेरे जैसे ही काम करो आप भी, मैं हवलदार बना हूं आप भी हवलदार यानी कलेक्टर वो बनो आप, तो वैसे इंस्पायर्ड उसने प्रेरित किया। अदर्स इन हिज विलेज, अदर्स दूसरों को, इन हिज विलेज यानी कि अपने गांव में, टू स्ट्राइव, ठीक है, स्ट्राइव यानी कि ट्राई जैसा ही होता है, लेकिन स्ट्राइव का मतलब थोड़ा ऐसे जोर देके कि कोशिश करने के लिए, फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर के लिए, अ बेटर फ्यूचर यानी कि एक उत्तम उज्जवल जो भविष्य है, फ्यूचर होता है भविष्य, उसके लिए, तो उसने बोला कि कोशिश करो आप भी, और वो एक प्रेरित करने वाला एक वो बन गया। ही फाउंड अ न्यू पाथ, उसने एक नया मार्ग पाया, एंड और इंस्पायर्ड उसने प्रेरित किया, अदर्स दूसरों को, इन हिज विलेज अपने गांव में, टू स्ट्राइव कोशिश करने के लिए, फॉर अ बेटर फ्यूचर यानी कि एक अच्छे भविष्य के लिए। तो इसके साथ ही कहानी जो है वो खत्म हो गई। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और जिस भी बंदे ने ये कमेंट किया था कि सर ये वीडियो बना दीजिएगा, तो उसको तो अच्छा सा कमेंट लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। अभी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं अपन। विलेज यानी होता है गांव होता है, नेम्ड यानी होता है नामक या नाम, किसके नाम, किसका नाम क्या था, ड्रिंकर यानी शराबी होता है, यानी कि जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको शराबी कहते हैं। फैक्ट्री कारखाना होता है, मील जिसको आप कहते हो, ठीक है, फैक्ट्री उसे कहते हैं, फैक्ट्री, मील, कारखाना। पास्ट अवे, पास्ट यानी उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण होना होता है, और पास्ट अवे मतलब गुजर गया, ठीक है। पॉवर्टी, ठीक है, इसको पॉवर्टी नहीं पढ़ते हैं, फे वाला इसमें थोड़ा उच्चारण होता है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो इंसिस्टेड, इंसिस्ट होता है हट करना, जिद करना, जोर देना, ठीक है, तो इंसिस्टेड जोर दिया, उसके पिताजी ने जोर दिया था कि भैया चलो मेरे साथ चलो आप, ओके। डेस्पेरेट, डेस्पेरेट होता है निराश, ठीक है, निराश, हताश। रोब, रोब मतलब होता है चोरी करना होता है, ठीक है, डाका डालना, लूटना। मैंने 2-3 कहानियां बनाई है रोबर्स पे, रोबरी पे, आप देख लेना। कॉट, कॉट मतलब होता है पकड़ा गया, ठीक है, उसे पकड़ लिया गया। काइंड, काइंड का मतलब दयालु होता है कि बहुत ही ज्यादा दयालु था। कांस्टेबल होता है सिपाही, सिपाही कह लो, हवलदार कह लो, अपन तो हवलदार ही कहते हैं, तो जो कांस्टेबल होता है सिपाही हवलदार होते हैं, तो वो। पनिशिंग होता है सजा देना, ठीक है, पनिशिंग हो गया सजा देना। सिचुएशन, सिचुएशन होता है स्थिति, परिस्थिति कैसी थी उसकी। एडवाइज्ड यानी होता है सलाह दी, ठीक है, एडवाइज्ड सलाह दी। प्रिपेयरिंग तैयारी करना, ठीक है, प्रिपेयरिंग तैयारी करना, ठीक है, उसने तैयारी करना जो है वो शुरू कर दिया था। अगेंस्ट होता है खिलाफ, ठीक है, विरुद्ध आप कह लो कि उसके खिलाफ थे, उसके पिताजी जो है वो क्या थे, अगेंस्ट थे, खिलाफ थे उसके। हैबिट्स होती है आदतें होती हैं, आदत होता है। एग्जाम होता है
आपका एग्जाम परीक्षा होती है, और सेलेक्टेड चयनित हुआ, यानी कि उसको चुन लिया गया, चयन हो गया उसका। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स है वो भी हमने देख लिए। आई होप मजा आया है, तो मिस